आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लाइट रिएक्शन। ओके, तो लाइट रिएक्शन जो है इसमें चार मेजर इवेंट है। चार, एक तो सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो कि क्लोरोफिल या फोटो सिस्टम हमारा करता है। दूसरा होगा इवेंट आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तीसरा आपका है ऑक्सीजन रिलीज एंड फोर्थ एटीपी जनरेशन और NADPH2 फॉर्मेशन, NADPH फॉर्मेशन। कुछ लोग NADPH2 बोलते हैं, कुछ NADPH बोलते हैं, फॉर्मेशन होगा। तो चार स्टेप, यस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, फोटोलाइसिस और आपका ऑक्सीजन रिलीज, फोटोलाइसिस का ही एक पार्ट है वो ऑक्सीजन रिलीज, और फिर फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH2। इसमें एक और हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, यस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहां पे लाइट पहले हम आपको लिखा दें, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो है इसको हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन इसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलेंगे, या इसको हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, या इसको हम लोग हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। देखें, साइट होता कहां पे है, होता कहां पे है, यस, साइट इसका होगा थाइलाकॉइड या ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कई बार एग्जाम में तो साइट ही पूछा जाता है, हो भी क्यों ना, सारा जो पिगमेंट्स है वो आपके ग्रेना में ही रहता है, थाइलाकॉइड में ही रहता है। नाउ लाइट रिएक्शन में क्या क्या इवेंट इन्वॉल्व है। जो सबसे पहला इवेंट है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट एब्जॉर्ब होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ओके, और इस फोटो सिस्टम का हमको डिटेल में डिस्कस करना है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन के लॉस को रिप्लेस करने के लिए वाटर स्प्लिटिंग होगा, दैट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑक्सीजन का रिलीज होगा। ऑक्सीजन रिलीज, अल्टीमेटली ये सारे इवेंट में दो प्रोडक्ट हमारे लिए प्रोड्यूस होगा जो कि हमें डार्क रिएक्शन में यूज होगा, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट भी ATP एंड NADPH2 प्रोडक्शन। समरी में यही पूरा लाइट रिएक्शन है, ठीक है ना। इसमें से जो सबसे पहला है, यस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ये हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो पहला कंसेप्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये जो हमारा लाइट है एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, इसके लिए एक फोटो सिस्टम एग्जिस्ट करता है, एक फोटो सिस्टम एग्जिस्ट करता है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, PS1, ठीक है। देखिए, दोनों में आपको पता है क्या होगा, बोलिए, एंटेना मॉलिक्यूल होगा, एंटेना मॉलिक्यूल होगा, यस, दैट मींस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और उसी में एक जो होगा मेन होगा, एक जो होगा मेन होगा, which is called as what, chlorophyll A, which is called as what, chlorophyll A, which is called as what, chlorophyll A, chlorophyll A, और ये क्या है, दिस इज व्हाट, रिएक्शन सेंटर, दिस इज व्हाट, रिएक्शन सेंटर, एंड ये आपका क्या है, एंटेना
एंटीना मॉलिक्यूल, ठीक है, एंटीना मॉलिक्यूल। नाउ आप देखें मैं सारा कंसेप्ट एक साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। रिएक्शन सेंटर ये जो बना होता है क्लोरोफिल ए का, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं चीफ पिगमेंट। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग चीफ पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं। और कहां प्रेजेंट रहता है? ऑल ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटो ऑटोट्रॉफ में, ऑल ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटो ऑटोट्रॉफ में ये होता है। तो अब सनलाइट आएगा, लाइट आएगा। नाउ जब ये लाइट आएगा तो यहां से क्या होगा? लाइट एब्जॉर्ब होगा, लाइट एब्जॉर्ब होके सारा करंट जो होगा यहां पे आएगा, एनर्जी सारा यहां ट्रांसफर होगा। यहां एनर्जी ट्रांसफर होने के बाद जो रिएक्शन सेंटर ए होगा वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। यस, तो इवेंट क्या हुआ यहां पे? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर, दैट इज क्लोरोफिल ए। ध्यान रहे पिगमेंट सिस्टम 2 जो है वो जिस वेवलेंथ से स्टिमुलेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं P680। क्या बोलते हैं? P680। इसीलिए क्लोरो पिगमेंट सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर को हम लोग बोलते हैं P680 या PS2। इसके रिएक्शन सेंटर को हम लोग P680 के नाम से जानते हैं क्योंकि 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट से, इस वेवलेंथ ऑफ लाइट से ये एक्टिवेट होता है, ये स्टिमुलेट होता है। इज इट क्लियर? नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पे कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है ऑलरेडी इस चैन में। नाउ इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ दिस इज कॉल्ड द केमिकल, द कंपाउंड विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्योंकि ये सबसे पहले एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन केस ऑफ पिगमेंट सिस्टम 2 होता है प्लास्टोक्विनोन। कौन होगा? प्लास्टोक्विनोन। यस, गेट को उछाला, इलेक्ट्रॉन को उछाला और इलेक्ट्रॉन को ऊपर कौन एक्सेप्ट कर लिया? प्लास्टोक्विनोन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया किसने? प्लास्टोक्विनोन ने। नाउ अब प्लास्टोक्विनोन जो होगा, अगेन प्लास्टोक्विनोन ए होता है, प्लास्टोक्विनोन बी होता है, तो हम PQA लिख रहे हैं। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इलेक्ट्रॉन अगेन वहां से स्टार्ट होगा ट्रांसपोर्ट होना अलोंग द डाउनहिल, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन ए के पास जाएगा, प्लास्टोक्विनोन बी के पास जाएगा, फिर तुम्हारा बहुत सारा साइटोक्रोम इन्वॉल्व होगा, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम B6, सॉरी साइटोक्रोम B6 ऑलरेडी हो गया है, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, देन एट लास्ट प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। नाउ हर स्टेप में जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अगेन तो अब आ गया इलेक्ट्रॉन एकदम किसके पास? प्लास्टोसाइनिन के पास, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन के पास। अब फिर यहां पे अगेन एंटेना मॉलिक्यूल्स होगा, ये रहा आपका एंटेना मॉलिक्यूल्स। फिर अभी देखिए एंटेना मॉलिक्यूल्स है, यहां पे होगा क्या बोलिए? रिएक्शन सेंटर, ठीक है। यहां पे अब होगा PS1,
दैट मींस लैम्डा रिक्वायर्ड होगा हमको 700 नैनोमीटर का, इसीलिए रिएक्शन सेंटर को हम लोग बोलते हैं P700। अगेन लाइट एनर्जी आएगी, अगेन लाइट एनर्जी आएगी, अगेन लाइट एनर्जी आएगी, ठीक है। जब लाइट एनर्जी फिर से यहां पे आएगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगेन इजेक्ट होगा, ठीक है। इस बार यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पे होगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरोडॉक्सिन। कौन होगा, यस फेरोडॉक्सिन, ठीक है। नाउ फेरोडॉक्सिन के साथ यहां पे एक एंजाइम लिंक होता है, यहां पे एक एंजाइम लिंक होता है NADP रिडक्टेज, ठीक है। NADP रिडक्टेज, इसका काम क्या है थोड़ी देर में डिस्कस करते, पहले आप इतना समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। यस, ये पूरा जो स्कीम है आपको दिख रहा होगा जेड के जैसा, ये देखिए ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, दिस इज कॉल्ड एज जेड स्कीम, दिस इज कॉल्ड एज जेड स्कीम, ओके। नाउ अब देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, एंटेना मॉलिक्यूल ने सबसे पहले बात क्या किया, एनर्जी को एक्सेप्ट किया, ट्रांसफर किया रिएक्शन सेंटर के पास, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट किया किसने, यस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, फिर ट्रांसफर किया किसके पास, साइटोक्रोम के पास। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, PS2 में प्लास्टोक्विनोन, ध्यान रखिएगा, और PS1 में कौन है, फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, कभी कभी ऑप्शन में दोनों आ जाता है, आयरन सल्फर प्रोटीन भी आ जाता है, फेरोडॉक्सिन भी आ जाएगा, उस समय आप ऐसा ट्रिक करिएगा आयरन सल्फर प्रोटीन को, अगर दोनों साथ में आ जाता है तो डाउन हिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होना चालू हुआ, हर स्टेप पे थोड़ा एनर्जी रिलीज हो रहा है, लेकिन साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होता है, और इस एनर्जी को कैप्चर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टुगेदर फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। इस तरह से ATP हमारा बन गया। नाउ अब ये देखो, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, अब फिर यहां पे लाइट एनर्जी आएगी, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। दैट मींस अगर आप देखोगे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन के लॉस को रिप्लेस करने के लिए जो इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना भाई, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन लॉस को कैसे रिप्लेस किया जाएगा, वो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो अगला इवेंट हम लोग देखते हैं, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या चीज है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यस splitting of water molecule by activated chlorophyll, splitting of water molecule by activated chlorophyll इज नॉन एज व्हाट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हो क्या रहा है, देखिए वाटर जो होगा स्प्लिट हो जाएगा H प्लस OH माइनस में, ठीक है, H प्लस OH माइनस में। नाउ ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता कहां पे है, साइट कहां है, दिस इवेंट अकर्स इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का साइट क्या है, यस दिस इज ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। और नाउ ये इवेंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या चीज का जरूरत होता है, यस क्लोरोफिल का जरूरत पड़ेगा आपको, एक्टिवेटेड क्लोरोफिल का जरूरत पड़ेगा, एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज एसन स्टेट, और मिनरल्स में मैंगनीज एंड क्लोरीन, मिनरल में मैंगनीज और क्लोरीन, यस क्या हो गया, एसन स्टेट एंजाइम मैंगनीज क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा, और एक्टिवेटेड क्लोरोफिल, वाटर ब्रेक हो जाएगा H प्लस OH माइनस में। नाउ अब ये जो OH माइनस है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में और इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा,
ठीक है। 4 वाटर मॉलिक्यूल एक साथ हम लोग लेते हैं, ये रहा 4H प्लस 4OH माइनस, यहां 4OH माइनस हो जाएगा, ये 4OH, 4 इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो गया। नाउ अब ये 4OH जो होगा वो बनाएगा क्या, 2H2O प्लस ऑक्सीजन। ओके, नाउ यहां पे आप देख रहे हैं दिस ऑक्सीजन विल बी इवॉल्व। तो ये हमारा एक और स्टेप आपको यहां पे क्लियर हो गया फोटोलाइसिस के साथ। यस, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, बोलिए क्लियर है कंसेप्ट, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था वो कहां से रिप्लेस हो रहा है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये 4OH इक्वेशन में आप कैंसिल कर सकते हैं, ये यहां पे कैंसिल कर सकते हैं। नाउ इक्वेशन हम बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4H2O 4H2O 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O प्लस ऑक्सीजन। ओके, नाउ ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का बैलेंस इक्वेशन होगा। और आपको ऑलरेडी पता चल गया है ऑक्सीजन जो होगा बाय मींस ऑफ स्टोमेटा रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है बाय मींस ऑफ स्टोमेटा रिलीज हो जाएगा। दिस वाटर इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वाटर, रीयूज हो जाएगा। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी रिप्लेस्ड फॉर द लॉस, जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उसको कंटिन्यूअसली कौन रिलीज कर रहा है, ठीक है। नाउ दिस H प्लस का फेट क्या है, NADPH2 का फॉर्मेशन। अगर हम कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को बात दें तो आप रफली ये लगा सकते हैं ये H प्लस यूज हो जा रहा है NADPH2 फॉर्मेशन में। ओके, इस तरह फोटोलाइसिस का पूरा उपयोग आपको यूज पता चल गया। ओके, जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था उसका आपको सोर्स पता चल गया, कहां से वो रिप्लेसमेंट हो रहा है, कहां से रिप्लेसमेंट हो रहा है, जी बिल्कुल रिप्लेस हो रहा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। अगेन उसी इक्वेशन में हम वापस जाएंगे, ठीक है। नाउ अब तो आपको समझ में आ गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो हो रहा है। ओके, और एक और बात, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में जो होता है कौन सा पिगमेंट, ठीक है, कौन सा पिगमेंट साइड पे इन्वॉल्व होता है, कहा PS1 के पास होता है, यस PS2 के पास होता है, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। साथ में लिख लीजिएगा और गांठ बांधकर याद रखिएगा, यस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां होता है, PS2 में, ड्यू टू PS2 नॉट PS1, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमको रिप्लेस वहीं से करना है। तो यहां पे हम रफ में लिख रहे हैं फोटोलाइसिस, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से रिप्लेस होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से रिप्लेस होगा। ओके, नाउ अब देखिए यहां पे मैंने बताया था कि एंजाइम होता है, यहां पे एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज, यहां पे एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज NADPH reductase, that is called as NADPH reductase। यहां पे एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज NADPH reductase। ये क्या करेगा, NADP को कन्वर्ट कर देगा NADPH2 में। ये इलेक्ट्रॉन जो होगा H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा H में, और वो H यहां पे यूज हो जाएगा NADPH2 में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो लॉस हो रहा था रिप्लेस कैसे हो रहा है, यूज कहां पे हो रहा है, वो आपको क्लियर होगा। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, NADPH रिडक्टेज। एक बार फिर से हम सारा देख लेते हैं। नाउ एक और डायग्राम के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, दिस इज P680 दैट मींस ये कौन सा फोटो सिस्टम 2, ये P700 दैट मींस PS1। यस, लाइट एनर्जी आया कौन सा वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू 680। यहां पे जब लाइट आ रहा है और यहां पे भी लाइट जा रहा है, यहां पे लैम्डा इक्वल टू कौन सा यूज हो रहा है, 700 नैनोमीटर। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और पहले कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, प्लास्टोक्विनोन।
प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, और यहीं पे एक एटीपी का जनरेशन होगा, यहीं पे एटीपी का जनरेशन होगा। फिर देखें जब इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा और ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। दिस इज ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। ओके, फिर इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगेन लाइट यहां पे लग रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा और यहां पे इस बार होगा एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन का फेरोडॉक्सिन, जिसको हम लोग आयरन सल्फर प्रोटीन भी बोलते हैं। अगेन फिर वहां से डाउनहिल ट्रांसपोर्ट चालू होगा। डाउनहिल जब ट्रांसपोर्ट चालू होगा, इस बार इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए कौन बैठा रहेगा, NADP। NADP इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, H+ को यूज करेगा और बना देगा NADPH2, और एंजाइम इन्वॉल्व होगा NADP रिडक्टेज। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, NADP रिडक्टेज। ठीक है, इस तरह से आपने देखा यस किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है और किस तरह से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है ना, आपने जो फोटो सिस्टम देखा, इस तरह का दो फोटो सिस्टम एग्जिस्ट करता है। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया होगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, जेड स्कीम। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, जेड स्कीम। ओके, ये जो है आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, रिएक्शन सेक्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS2, फिर PS1 दोनों अरेंज है, बीच में साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F के बीच में आपका एक ATP बन रहा था। ओके, सो कम टू फोटो phosphorylation. Photophosphorylation. What is photophosphorylation? What is photophosphorylation? See, photophosphorylation का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ATP. Production of ATP. ADP will combine with inorganic phosphate to form ATP, adenosine triphosphate, and this event is known as फॉस्फोराइलेशन। इसको हम लोग फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अगर ये फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडीपी इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन, और एटीपी बन रहा है। नाउ अगर लाइट के प्रेजेंस पे हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड एज photophosphorylation. That is called as photophosphorylation. Okay. Second, in oxidation process, अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस में होता है, लाइक रेस्पिरेशन में, ठीक है, लाइक रेस्पिरेशन में, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर ये होता है ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर कंपाउंड, उस समय होता है, दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये जो दो मैकेनिज्म है, ऑक्सीडेटिव और सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन, ये कहां पे होता है, ये रेस्पिरेशन में होता है। इसका डिटेल हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। ओके, नाउ अभी जो हमको पढ़ना है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। वो दो साइकिल में होता है, दो बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय होता है। एक जो होता है तुम्हारा यस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक जो होता है तुम्हारा यस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हो गया आपका, वो दो तरह का हो गया। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो तुम्हारा दो तरीके का होता है। एक होगा नॉन साइक्लिक एंड एक होता है साइक्लिक।
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेसेंस जिसको हम लोग जेड स्कीम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग जेड